राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है, जितिया व्रत आने वाला है। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत है दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत की सरल पूजा विधि। जितिया का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है दोस्तों। जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत और ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जिनकी संतान नहीं है वो संतान की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करती हैं उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा निसंतान माताओं को जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत की सरल पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप बत्ती अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुसा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें और इसके बाद जितिया व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। सुबह मुहूर्त के अनुसार अपने व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा कहानी। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वे किसी जीवित पुत्र का व्रत की आपस में बात कर रही थीं। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जगी। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। उसने अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया का व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया।
कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। यहीं पर कथा समाप्त होती है जितिया व्रत की। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जितिया व्रत पारण का समय क्या होगा। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण के दौरान रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने की परंपरा है। 26 सितंबर गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय होगा सुबह के 4:35 से लेकर सुबह के 5:23 तक रहेगा यह टाइम जितिया व्रत के पारण का। इस समय के बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत का महत्व क्या है। जितिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी महिला इस व्रत की कथा सुनती हैं उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और सभी लोगों को भी जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल पाए। आप सभी को मेरी तरफ से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।